बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था भक्तिकालीन कवि कबीरदास। कबीरदास जो निर्गुण भक्ति की ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के प्रतिनिधि प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी दो रचनाएं हमारे सिलेबस में थी, साखी और शबद। साखी हम पढ़ चुके थे, शबद में भी हमारे लगभग 8 पद हो चुके थे। उसके बाद अगला जो पद है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है संतो देखत जग बोराना। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बोराना। तो देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, हम साधकों से कह रहे हैं, हम भक्तों से कह रहे हैं, हम संसारी व्यक्तियों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संतो देखत जग बोराना, कि हे साधकों, हे भक्तों, देखत जग बोराना, देखने में संसार है पागल जैसा लगता है। बोराना का मतलब होता है पागल जैसा लगता है। क्यों लगता है? सांच कहो तो मारन धावे, किन लोगों से, अर्थात संसार के लोगों से जब हम सत्य बात को कहते हैं, सांच कहो तो मारन धावे, तो ये लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पे संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं। पतियाना मतलब विश्वास कर लेते हैं। वो देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम साधकों से कह रहे हैं, हम भक्तों से कह रहे हैं, जो ईश्वरीय भक्ति में लगे हुए हैं, जो सांसारिक विषय वासना विकारों को त्याग चुके हैं, ऐसे लोगों को समझाते हुए और इस संसार के लोगों की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि संतो देखत जग बोराना, कि हे साधको, हे भक्तों, देखो ये संसार के लोग हैं, पागल हैं। सांच कहो तो मारन धावे, अगर इनको कोई सत्य बात कहते हैं, कोई इनके हित की बात कहते हैं, कोई सार की बात कहते हैं, तो ये मारने दौड़ते हैं। मारने दौड़ने का मतलब मारने दौड़ने से नहीं है, मारने दौड़ने से मतलब उसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। और झूठे जगपति आना, और झूठी बातों पे संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं। आगे क्या कहा है? नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। और कहा है कि इस संसार के मैंने बहुत सारे नियमों को धारण करने वाले लोग देख लिए। नेमी देखा, धर्मी देखा, धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास करने वाले लोगों को देख लिया। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नान, जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, अर्थात जो प्रातःकाल स्नान करके विभिन्न प्रकार के नियम साधनाओं के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का गुणगान करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। लेकिन मैंने देखा कि ये लोग आत्म मार पखाने पूजे, अपनी आत्मा की जो बात है उसकी पूजा नहीं करते हैं, अर्थात आत्मा में परमात्मा को नहीं पहचानते हैं। और क्या करते हैं? पखाने ही पूजे। और लोग और सांसारिक लोग और वेद पुराणों के अनुसार पत्थर की पूजा करते हैं। तो आत्म मार पखाने पूजे, आत्मा की बात है उसका तो खंडन कर रहे हैं, मार रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पखाने ही पूजे, और विभिन्न प्रकार के जो वैदिक पुराण ग्रंथों में लिखा हो उसके अनुसार और अंधविश्वासों के अनुसार पत्थर की पूजा कर रहे हैं। वो आत्म मार पखाने ही पूजे, उनमें नहीं कछु ज्ञान। ऐसे इन लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, आत्मा और परमात्मा को पहचानने का इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। आगे क्या कहा है? बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। आगे देखिए पौराणिक वेद पुराण ऐसे कुरान ऐसे ग्रंथों का खंडन करते हुए फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुस्तक ज्ञान का विरोध करते हुए कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत सारे पीर ओलिया का मतलब है ईश्वर का गुणगान करने वाले, ईश्वर का मार्ग दिखलाने वाले, इस तरह के बहुत सारे मैंने पीर, पैगंबर, ओलिया, मौलवी वगैरह देखे। पढ़े किताब कुरान, जो कितनी ही किताबें, पुराण आदि ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कह मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कहे मुरीद तदबीर बतावे, ऐसे मैंने बहुत सारे देखे। कहे मुरीद, और वो जिस तरह का मुरीद यानी शिष्य जिस तरह का ज्ञान चाहता है उसके अनुसार ही वो उपाय बता देते हैं। अर्थात इस तरह वो किताबों में और पुराणों को पढ़ करके, और शिष्य जिस तरह का ज्ञान चाहता है उसी तरह का वो उपाय बता देते हैं। कहे मुरीद तदबीर, तदबीर का मतलब होता है उपाय, मुरीद का मतलब होता है शिष्य। शिष्य के कहे अनुसार वो उसको उपाय बता देते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता देते हैं। तो कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञान, अर्थात उनमें, अर्थात वो किताब और पुराणों में जो ज्ञान लिखा हुआ है उस ज्ञान को वो अपने शिष्य के कहे अनुसार उसको बता देते हैं, उपाय बता देते हैं, और इस तरह उसको अंधविश्वास और आडंबरों में लिप्त कर देते हैं। तो कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञान है। यहाँ देखिए मुरीद तदबीर अरबी फारसी के शब्द हैं, जिनका मुरीद का शिष्य से होता है, तदबीर का मतलब उपाय, अर्थात शिष्य जिस तरह के मार्ग चाहता है उसी का अनुसार वो किताब और पुराणों के अनुसार उसको वो मार्ग बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। उनमें उहे जो ज्ञान था, उनमें जो ज्ञान लिखा हुआ है उसको वो इस तरह से बता देते हैं। आसन मार डिम्ब धर बैठे, इस तरह के ये लोग आसन मार डिम्ब धर बैठे, आसन मार लेते हैं
ऊंचे ऊंचे आसन लगा लेते हैं, डिम्ब धर बैठे और इस घमंड में भर के बैठे हुए रहते हैं कि हम ही ईश्वर को पहचानने वाले, हम ही ईश्वर का मार्ग बतलाने वाले। तो आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। इस बात को लेकर के इनके मन में बहुत ज़्यादा घमंड रहता है, अभिमान रहता है कि हम ही ईश्वर का मार्ग जानने वाले हैं, हम ही ईश्वर तक पहुँचाने वाले हैं। इस बात को लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा घमंड भरा रहता है। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। आगे क्या किया? पीतर पाथर पूजन लागे। और ये लोग उन वेद और पुराणों के अनुसार क्या करते हैं? पीतर पाथर पूजन लागे, या तो पीपल के पेड़ की या पीतल की या पत्थर की पूजा करने के इस तरह के उपदेश देते रहते हैं। पीथर पूजन पाजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थों को गर्भ भुलाना, तीर्थों का उपदेश देते रहते हैं, गर्व भुलाना, और गर्व में अभिमान में लिप्त होकर के उस वास्तविक जो ईश्वर है उसको भूले हुए रहते हैं, उसको नहीं पहचान पाते हैं। अर्थात ये इस तरह पीपल को, पीतल को या पत्थर को पूजने के उपदेश देते रहते हैं, तीर्थों के उपदेश देते रहते हैं, लेकिन वास्तविक ईश्वर उसको भुलाए हुए रहते हैं, उसको नहीं पहचान पाते हैं। टोपी पहरे माला पहले छापा तिलक हनुमाना। इस तरह के ये लोग टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छापा तिलक हनुमाना, और जितना इनको जैसा लगता है उतने छापा तिलक भी लगा लेते हैं। इसका मतलब है पूरे आडंबरों से युक्त रहते हैं। छापा तिलक लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं, टोपी धारण कर लेते हैं, मुंडन करवा लेते हैं। इस तरह के ये विभिन्न प्रकार के आडंबरों में इस तरह से लिप्त रहते हैं। साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरें न जाना। और अपने शिष्यों को इस तरह उपदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार की साखी शब्द गावत भूले, साखी शब्दों के जो उदाहरण हैं उनको गाते फिरते रहते हैं, जो इनके किताब और पुराणों में लिखे हुए हैं। ऐसे उन किताब और पुराणों में लिखे उन उपदेशों को साखी और शब्दों के रूप में गाते घूमते रहते हैं। आत्म खबरें जाना, लेकिन वास्तविक आत्मा की जो खबर है परमात्मा को पहचानने की, उसको ये नहीं जान पाते हैं, उससे अपने आप को भूले हुए रहते हैं। इस तरह के ये आडंबरी व्यक्ति होते हैं, और ये आडंबरी व्यक्ति है, इन्हीं की उपदेशों को ग्रहण करके संसार के लोग हैं वो इस तरह पागल बने हुए रहते हैं। अगर इनको कोई सत्य बात कहते हैं तो ये इस तरह उसका खंडन करने दौड़ते हैं, और ऐसे उन लोगों की बातों पर ही ये विश्वास कर लेते हैं। इस बात को यहाँ कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से बताया है। आगे इसके बाद अगला जो पद है उसको हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम इतना पढ़ाएंगे। धन्यवाद।